इसी के साथ सर मेरा एक प्रश्न है आपसे। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो चुनाव आयोग है वो जनता जनता पार्टी में क्या ऐसी कमियां खामियां देखती है जो इसको चुनाव चिन्ह नहीं मिल पा रहा है। मैं शायद ये कहना चाहूँगा कि मैंने केवल निर्वाचन आयोग ही नहीं देखा अपने जीवन काल में। मैंने कई एक आयोग के साथ और कई एक ऐसे दफ्तर हैं जिनमें फाइलें सजी की सजी रह जाती हैं और उसको फाइलों को फॉरवर्ड करके आगे बढ़ा दिया जाता है और उनका पीछा छूट जाता है। और जो जैसे जनता जनता पार्टी का जो अभी अध्यक्ष जगदीश ठाकुर, मैं शायद समझ रहा हूँ ये भटक रहे हैं एक तरह का। लेकिन परोक्ष रूप का जो मैंने बात कही है, बात वही है, परोक्ष रूप से कहीं न कहीं धनोपार्जन का चक्कर हो सकता है, लेकिन कहें कैसे, कहें किससे। और ऐसी भी संस्थाएं हैं कुछ जो आयोगों से मिली भगत करती हैं। तो सर जैसे 2 वर्ष हो गए हैं लगभग जनता जनता पार्टी को संघर्ष करते हुए और चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह नहीं दे रहे हैं, तो आगे क्या प्रतिक्रिया रहेगी जनता जनता पार्टी। हम सभी लोग के ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे जगदीश ठाकुर चाहें तो निर्वाचन आयोग को पहले उनको इन्फॉर्म कर दें कि भाई आप नहीं दे रहे सिंबल, 1 महीने का 15 दिन का टाइम दे दें, नहीं दे रहे सिंबल तो हम जो है ना यहाँ पर आकर के इंकलाब, जब देसी भाषा में कह देते हैं कि मकान पोत देंगे तो मकान पोत देंगे। तो आपको विश्वास है कि अगर चुनाव आयोग ऐसा नहीं करेगा तो आपके संघर्ष और आपके आंदोलन के जरिए फिर चुनाव आयोग विवश होगा और आपको सिंबल मिल जाएगा। नहीं, विवश तो होना पड़ेगा भाई, यहाँ धन है ही नहीं, हम तो धनहीन पार्टी हैं। हमारी जनता जनता पार्टी क्या है, आम आत्माएं हैं। और जहाँ एक बात आपको और कहना चाहता हूँ महोदय कि जहाँ हजारों आत्माएं इकट्ठी हो जाती हैं, हजारों रूहें इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ भगवान स्वरूप पैदा हो जाता है। और जहाँ भगवान स्वरूप पैदा हो जाता है वहाँ उस सत्य को कोई झुटला नहीं सकता और ये सत्य का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसलिए सत्य की जीत होगी। सत्य थोड़ा परेशान है, जिस सत्य पे हम जाना चाहते हैं जनता जनता पार्टी के द्वारा हमें भी बड़ी आशाएं और उम्मीदें हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो हमारे पास अपनी व्यथा लेके आते हैं, जिन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिन्हें मानव अधिकार आयोग कहते हैं, जिन्हें फलाना आयोग कहते हैं, जिन्हें बिजली के आयोग हैं, फलाने आयोग हैं। इनका गठन एक पॉलिसी होती है, सीक्रेट पॉलिसी होती है। अगर उस सीट पे मैं जगदीश जी से भी निवेदन करूंगा कि हमारे जनता जनता पार्टी के द्वारा अगर भविष्य में अगर चांस मिलता है इलेक्टेड होकर के अगर कोई पहुंचता है तो सरकारी भाषा न बोलो, सरकारी भाषा न बोलो, जनता की भाषा बोल के तो दिखाओ। जनता का प्यार मिलेगा और इतना प्यार मिलेगा कि आपके पास वो धन दौलत आज देख रहे हैं। आज देश में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ईडी के छापे लोगों पे पड़ रहे हैं। ऐसा भी क्या धन कमाया जो आज मैं तो समझता हूँ कि जनता में चोरी नजर आते हैं, वो सब लोग उन्हें चोरी समझता। तो हम ऐसा कर्तव्य और कर्म नहीं चाहते। मैं एक सलाहकार के रूप में, एक सेवक के रूप में और इस जनता पार्टी को, जनता जनता पार्टी को समर्थन देना चाहता हूँ। थैंक यू सर।